खेत हमारे, भूमि हमारी। खेत हमारे, भूमि हमारी, भारत देश हमारा है। इसलिए तो इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी क्यों नहीं हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु क्यों नहीं हो। गुलामी की जंजीर सदा ही उसे खटकती रहती है। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अपने वतन के लिए जो सब कुछ न्योछावर करना चाहता है, जो सब कुछ न्योछावर कर सकता है, जो अपने को मिटा सकता है, जो मिट सकता है राष्ट्र के प्रति, जो सच्ची निष्ठा रखता है, जिसका प्रतिपल प्रतिक्षण राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ऐसे देशभक्त का इंतजार भारत माता को भी है। आज गणतंत्र दिवस के दिन, आज 26 जनवरी के दिन हम लोग विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं इस संकल्प के साथ कि हमारा मन, वचन, कर्म सुव्यवस्थित हो, हम में बौद्धिक विकास हो, हमारा मन अपने देश के प्रति सतत जागरूक हो। इस हेतु हम लोग एक स्थान पर आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। ऐसा नहीं कि अपने देश के प्रति बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन को न्योछावर नहीं किए। इस देश के प्रति बहुतों ने जान न्योछावर की, किसी ने लिखकर, किसी ने बोलकर, किसी ने सीमा पर सुरक्षा करके इस देश की रक्षा की। अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए जब हम लोगों ने वीरता दिखाई, तो मुगल भी हमसे थर्रा गए जब हम शिवाजी बनकर आए थे। जब झांसी की रानी ने अपनी वीरता दिखाई, तो अंग्रेज के दांत खट्टे हो गए थे। ऐसी बात नहीं है कि संविधान अपने देश को नहीं था। आप
श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, आप रामायण को पढ़ते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि एक राजा का क्या अधिकार होना चाहिए, एक प्रजा का क्या अधिकार होना चाहिए, पिता का क्या अधिकार होना चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन तमाम चीजों को बताया जाता है इस रामचरितमानस के माध्यम से। लेकिन एक जगह एकत्रित और सरल भाषा में जो कि सभी व्यक्ति समझे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान का बारंबार संशोधन हुआ। दुख की बात है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आज संविधान को मानने वाला नहीं है। आज नेता, पदाधिकारी या जो भी जितने बड़े बड़े पद पर हैं, अधिकांश व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। आज का दिन उन्हें याद दिलाएगा कि हम अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझें। मात्र 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहरा देने से, 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरा देने से नहीं हो जाएगा, बल्कि उस प्रकार से हमारा चरित्र होना चाहिए, उस प्रकार से हमारा समर्पण होना चाहिए, उस प्रकार से हमारी देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जब हम सत्य बोलेंगे, अपना चरित्र उत्तम रखेंगे, तो हमें सब कुछ भारत माता के द्वारा मिल जाएगा। जब हम अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को, अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को, अपने राष्ट्रवाद की भावना को सही तरीके से समझेंगे, तभी हमारा जन्म सार्थक हो पाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।